हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ तो पहले हम लोग जानते हैं। कूलॉम्स लॉ से जो हमने फोर्स कैलकुलेट किया था वो फोर्स आया था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स आया था। ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ये नेचर चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। देन इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में ये हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे चार्ज है Q1 और R डिस्टेंस पे जो ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2 R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इस पर एक फोर्स लगाएगा इधर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज 1। 2 का मतलब है 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से 1 पे। तो ये भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर। तो इसको हम लोग दिखा देते हैं F12, मतलब कि Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से। तो ये दोनों फोर्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग दिखा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लोग Q1 से चल के Q2 की तरफ मेजर करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग लिखेंगे R12। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है इधर। और अब Q2 से Q1 की तरफ चल के हम लोग मेजर करेंगे तो इसको लिखेंगे R21। इसका डायरेक्शन है इधर। तो आप जैसे ये R12 इसको R21 भी दिखा सकते हैं, इसको R12 भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये तो बस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनका भी यूनिट वेक्टर भी हम लोग लिख लेंगे। यूनिट वेक्टर में इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे R12 कैप और इनको R21 कैप। तो हमको करना क्या है, हमको बेसिकली ये जो दो फोर्सेस दिख रहे हैं इनको हमको वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, दोनों को। तो वेक्टर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हमारा ये रहा और डायरेक्शन हमको इस यूनिट वेक्टर से मिल जाएगा। तो पहले हम F12 वेक्टर को लिखते हैं। F12 को कैसे लिखेंगे, F12 को लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और F12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा कौन सा है, F12 के डायरेक्शन में इधर हमारा यूनिट वेक्टर है R21 कैप, R21 कैप। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिख दें, F21 वेक्टर, तो इसको लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R12 कैप। क्योंकि F21 किधर है, F21 इधर, इधर कौन सा यूनिट वेक्टर है, R12 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 कैप को लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R, मतलब ये इनका जो मैग्नीट्यूड है वो R है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इनको अगर लिखें तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग R12 वेक्टर अपॉन R। तो ये जो हमारा हो गया, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया कूलॉम्स लॉ का। थैंक यू फ्रेंड्स।